नासिक महाराष्ट्र में शुरू हुई श्री देव दीपावली शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों के साथ साथ देव दीपावली की विशेष तिथि में किए जाने वाले शिव महापुराण के बहुत ही विशेष 7 पुष्प और 7 दीपक वाला एक नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस उपाय को करता है महादेव स्वयं उसके भंडार को भर देते हैं, किसी का भी भंडार खाली नहीं रहता है। बहुत ही विशेष महत्व है इस उपाय का, तो आप जरूर करें। तो इस उपाय की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का पूर्ण उसका फल भी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि नासिक में पंचवटी वह स्थान है जहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप जब करते हो और आपके प्राण छूटते हैं तो आपको सीधे शिव धाम मिलता है, आपको कैलाश मिलता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्रयंबक में जाकर त्रयंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं तो अगर आपके प्राण छूटते हैं तो आपके पास महादेव 3 ऑप्शन देते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपको ब्रह्मलोक जाना है, कि आपको बैकुंठ जाना है, कि आपको महादेव के पास कैलाश जाना है। त्रयंबक जाकर त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन करने का फल आपको एक ही जगह में प्राप्त हो जाता है, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि एक गंगा को भागीरथी बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे और एक गंगा महादेव की जटा से निकलकर कल कल करते हुए उत्तर की ओर बह गई। एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण की ओर बह गई। यहाँ पर गुरुजी ने दक्षिण की ओर बह गई गंगा का यानी कि गुरुजी ने यहाँ पर गोदावरी का वर्णन किया है, क्योंकि गोदावरी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके बाद आगे गुरुजी ने कहा कि दोनों गंगा में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों गंगा शिव जी की जटा से ही निकल कर बह रही है, दोनों ही शंकर भगवान की मस्तक से निकली हुई ही गंगा है। आगे गुरुजी ने कहा कि आजकल लोग दोनों गंगा में भेद करते हैं, पर आपको बिल्कुल भी दोनों गंगा में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही गंगा समान है, गंगा और गोदावरी समान है, दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसे ही फल प्रदान करने वाली है। गुरुजी ने कथा में आगे कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए तो कभी भी आपको दूर जगह नहीं जाना चाहिए, दूर दूर मंदिरों में जाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सबसे पहले आपके घर में जो शिव जी का शिवलिंग है उसमें आपको शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। आपके घर के आसपास मोहल्ले में कहीं पर भी शिवालय हो, कहीं पर भी शिव जी का मंदिर हो, वहां जाकर आपको शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करना चाहिए। आपको दूर दूर नहीं भटकना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने 3 लोगों का वर्णन करते हुए बताया कि माँ, महात्मा और परमात्मा। अगर आप इन तीनों का हाथ पकड़ कर रखोगे तो आपको अपने जीवन में, अपने जिंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि जो भी अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, सम्मान करना छोड़ देता है, जो अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि महात्मा वो नहीं है जिसके बड़े बड़े बाल हो, जटाएं हो, मस्तक में चंदन लगा हो, बल्कि संत, महात्मा, साधु का वह गुण होता है कि अगर उनके पास आकर कोई बैठता है, उनसे कोई मिलता है तो वो उन्हीं की ही तरह बन जाता है, भगवान की भक्ति में डूब जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कोई भी साधु संत अगर आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आपके पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो सच्चा साधु संत नहीं हो सकता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि परमात्मा से तात्पर्य आप किसी भी भगवान की भजो, चाहे आप कृष्ण भजो, चाहे आप राम भजो, चाहे आप नारायण भजो, चाहे आप शिव भजो, चाहे आप तिरुपति भजो, जो भी आपका मन हो आप भजो, पर उन पर आपको अपना पूरा विश्वास रखना है। पूरी आपको श्रद्धा भगवान की भक्ति में लगाना है और आपको अपनी भक्ति पर, अपने भगवान पर इतना विश्वास होना ही चाहिए कि वो आपकी जरूर सुनेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने गोदावरी के जल का महत्व बताते हुए कहा कि अगर कोई गंगा के घाट में कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक यदि वह तप करता है तो उसे फल मिलता है।
पर अगर कोई गोदावरी के तट पर घाट पर अगर कोई 24 घंटे बैठकर भी भगवान का नाम ले लेता है, पुकार लेता है, तो उससे उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने देव दीपावली की एक नया विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको देव दीपावली की विशेष तिथि को इस उपाय को करना है। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद यानी कि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को देव दीपावली का विशेष तिथि आता है, विशेष दिन आता है। जिस दिन आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको दीपावली के दिन जैसा ही फल प्राप्त होता है और आपके पास आखिरी मौका होता है इस कार्तिक मास का शिव जी को प्रसन्न कर, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने घर के भंडार को भरने के लिए। तो ऐसा ही लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति वाला गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष 7 पुष्प और 7 दीपक वाला उपाय आज की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, जो आपको देव दीपावली यानी कि 27 नवंबर को इस उपाय को करना है। तो गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए कहा कि आपको 7 पुष्प लेना है। वो पुष्प लेना है जो शिव जी को समर्पित किए जाते हैं। ऐसे पुष्प नहीं लेना है जो शिव जी को समर्पित नहीं किए जा सकते, जैसे कि केतकी का पुष्प जो शिव जी को समर्पित नहीं होता है। आपको शिव जी के प्रिय पुष्पों में से ही कोई 7 पुष्प लेना है। फिर आपको उन 7 पुष्पों को लेकर अपने घर में, रसोई घर में जहाँ पर भी आप पीने का पानी रखते हो, मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, अपने किचन पे जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आपको एक कटोरी में उन 7 पुष्पों को रख देना है। फिर देव दीपावली के दिन सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है। सुबह के समय में आपको 7 पुष्प को एक कटोरी में रखकर रसोई घर में परिंदे के पास जहाँ पर पीने का पानी रखते वहाँ पर रख देना है। फिर आपको 7 दिए लगाकर पूजन करनी है और ये 7 के 7 दीपक घी के होने चाहिए और लंबी बाती के होने चाहिए। फिर जब आप 7 दिया लगा लो तो फिर थोड़ी देर बाद जब ये पूरे दिए शांत हो जाए, ठंडे हो जाए, उसके बाद आपको उन 7 पुष्पों को उठा लेना है और आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अगर आप शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते तो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते तो आप किसी पवित्र नदी आपके आसपास कोई हो तो उसके तट पर पहुंच सकते हो। और अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो आप आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते। इन 7 स्थानों में से जिस भी स्थान पर जा सकते हो उस एक स्थान पर जाकर आपको इन 7 पुष्पों को अर्पित करना है। पर पुष्प अर्पित करते समय आपको स्मरण रखना है कि आपको अपने हृदय की बात आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उन पुष्पों को अर्पित कर देना है, रख देना है। पुष्प को थोड़ी देर बाद वहीं पर रखे रहने देना है। शिव जी के ऊपर अगर आप समर्पित किए हो तो शिव जी को समर्पित करने के बाद थोड़े देर बाद आपको उसमें से एक पुष्प को उठा लेना है और महादेव से निवेदन करते हुए, कुबेर भंडारी से भंडार भरने का निवेदन करते हुए उसे लेकर घर आ जाना है और उस पुष्प को अपने पास रख लेना है। गुरुजी ने कहा कि आप देख लेना कि अगले देव दीपावली से पहले मेरे महादेव ने, मेरे भोले भंडारी ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके भंडार को कितना भरा है। मेरे महादेव कभी भी किसी के भंडार को खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो आप एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखें। शिव महापुराण की कथा में देव दीपावली के ये 7 पुष्प और 7 दीपक वाले उपाय का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व ये रखते हैं। जो भी इस उपाय को करता है भोलेनाथ, मेरे कुबेर भंडारी, उसके भंडार को भर ही देते हैं। उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो ये कार्तिक मास का पूर्णिमा देव दीपावली के आखिरी उपाय है, आखिरी दिन है जब आप ये उपाय करके महादेव का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन से धन की कमी के सारे दुखों को दूर कर सकते हो। कभी भी आपके घर में फिर धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें देव दीपावली के दिन 27 नवंबर को।
तो ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी, देव दीपावली दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको ये सारी जानकारी गुरुजी द्वारा बताई गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके, विशेष उपाय की, देव दीपावली की विशेष जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।